नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा। अपना परिचय तो पूर्व की वीडियो में आप सबको दे चुका हूँ। और जहाँ तक मैंने जो आरटीआई से आपके सामने चीज़ें साझा करते रहा हूँ, और इसी क्रम में जो इन दिनों नेशनल हेराल्ड का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो, या फिर आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा वाले हैं वो विरोध करें कि नेशनल हेराल्ड को इतना विज्ञापन क्यों दिया गया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और वहीं भाजपा नेता झारखंड के बाबूलाल मरांडी वहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के खिलाफ बोल रहे कि नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देकर जनता का पैसा आप क्यों लुटा रहे हैं। तो भाई ये जब मामला ट्रेंडिंग में था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई मैंने भी भूपेश बघेल जी के कार्यकाल के 3 महीने के जो प्रिंट मीडिया को मिले विज्ञापन के दस्तावेज है वो भी निकाल के रखे हैं। तो मैंने उनका फिर से अध्ययन किया, उसमें नेशनल हेराल्ड की आरओ शीट निकाली। तो इन विषयों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है इसको संक्षेप में और बारीकी से आपके सामने रखता हूँ। जो नेशनल हेराल्ड का मामला था ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। अब आपको मैं नेशनल हेराल्ड को समझाऊँ उससे पहले चलो थोड़ा नेहरू जी के ज़माने में आता हूँ। नेहरू जी ने 1938 में ये नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार शुरू किया। फिर जब आज़ादी के बाद एक समूह बना एजेआई ग्रुप, और इस एजेआई ग्रुप में अंग्रेजी में जो अखबार निकलता था उसका नाम था नेशनल हेराल्ड, हिंदी में जो निकलता था उसका नाम था संडे नवजीवन, और उर्दू में एक कौमी आवाज़ नाम से निकला करता था। ठीक है, इन सब में कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के भी शेयर थे इस ग्रुप में। आगे चल के ये एजेआई ग्रुप एकदम घाटे में चला गया। फिर अब ज़्यादा पड़ताल ना करते हुए सीधे 2010 में आता हूँ, जब सोनिया गांधी राहुल गांधी जी आ चुके थे और एजेआई ग्रुप के शेयर घाटे में जा चुके थे। इन्होंने यंग इंडिया नाम की कंपनी खरीदी, बनाई सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी स्वयं उसके डायरेक्टर थे। और यंग इंडिया ने जो नेशनल हेराल्ड जो अखबार के एजेआई ग्रुप के जो शेयर थे 90 करोड़ के, इन्होंने 10 रुपये के भाव से ख़रीद लिए। अब फिर जो मोतीलाल वोरा जी जो कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी का जो कोष था, चंदा आया हुआ कोष था, उनमें से 2000 करोड़ या 90 करोड़ शायद इन्होंने उधार में यंग इंडिया को दे दिए। उसके बाद यंग इंडिया के डायरेक्टर तो स्वयं राहुल गांधी जी थे, उन्होंने 2000 करोड़ अपने सेविंग अकाउंट में डाल लिए और कांग्रेस पार्टी ने ये कर्जा माफ़ भी कर दिया। तो सीधे से ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई। तो इसका केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लंबे समय तक लड़ रहे थे, जो कि अभी ईडी ने जांच का एक्शन लिया है। इसके अलावा इन दिनों हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है राजेंद्र सिंह सुक्खू, उनसे जब पूछा गया कि आप इतना बड़ा अमाउंट नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन क्यों दे रहे हो, जबकि आपके कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं बचे थे, आपका राज्य घाटे में था, तो उन्होंने कहा जी हमारे अखबार है, जी हमारा अखबार है, जितनी मर्जी हम इसको विज्ञापन देंगे। वहीं झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने भी इसका विरोध किया। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि भाजपा वाले जहाँ कांग्रेसी सरकार है वहाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन जहाँ वो शासन में है वहाँ बंदर बांट करे विज्ञापन बांटने में। खैर, इन विषयों से अलग मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूँ कि जनसंपर्क विभाग से नेशनल हेराल्ड का क्या संबंध रहा है। इसे समझने के लिए मैंने जुलाई 2023 से लेकर सितंबर 2023 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कार्यकाल, इस बीच हमने नेशनल हेराल्ड ग्रुप को कितना विज्ञापन मिला इसकी आरओ शीट जमा की। इस आरओ शीट में नेशनल हेराल्ड संजय नवजीवन को करीब 3 महीने का टोटल आपको बता रहा हूँ 84 लाख रुपए विज्ञापन दिया गया। मान के चलिए जुलाई में 20 लाख, अगस्त में 20 लाख, फिर सितंबर में 2 बार 20-20 लाख रुपए मिले और एक 4 लाख अलग से मिला। तो जैसा कि आपने सुना कि 84 लाख रुपए इनको 3 महीने विज्ञापन मिले, तो भैया इनका औसतन अगर 12 महीने का अगर हम निकाल दें तो 3 करोड़ 36 लाख रुपए बनता है। नेशनल हेराल्ड मैं बात करूँ, ये अखबार ना आपको किसी मोहल्ले में मिलेगा, आप कांग्रेस कार्यालय भी चले जाइए ना, उनकी ना लाइब्रेरी में मिलेगा ना कहीं टंगा हुआ दिखेगा। कुछ अखबार होते हैं जो कागज़ी होते हैं, जैसा अनुराग ठाकुर ने हिमाचल से जो मुख्यमंत्री सुक्खू के विरोध में उन्होंने कहा ना कि कुछ अखबार कागज़ में चलते हैं, उनको विज्ञापन दिए जाते हैं। चूँकि वे हिमाचल में विपक्ष में तो मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये हर प्रदेश की समस्या हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तो विशेष समस्या है। नेशनल हेराल्ड का जो मैंने प्रकरण उठाया और आज चूँकि मैं पुराने आरओ शीट देख रहा था, उसमें भी कुछ आरओ शीट मुझे नई तरह की भी मिली
जनसंपर्क विभाग के पूर्व कर्मचारी रहे, रिटायर कर्मचारी सुभाष मिश्रा जी के अखबार का भी मुझे मिल गया आरोशी। इनको करीब मिले हैं आज की जनधारा को 28 सितंबर 2023 को 15 लाख का विज्ञापन मिला है। भैया आज की जनधारा अखबार का रायपुर एडिशन पता नहीं 4-5 एजेंसियों में पता किया, वहाँ तो नहीं बटता। आपके घर तरफ आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन धूर्तता की सीमा तो पार हो रही है। विभाग भी कर रहा है, जो विज्ञापन ले रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं। और भाई लोग पूछते हैं कि भाई क्या फीडबैक मिल रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो विज्ञापन में देने में बंदरबाट तो जनसंपर्क विभाग कर ही रहा है। और जो ले रहे हैं ना, लेने वालों की एटीट्यूड ऐसा है कि हम स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ एक सर होते थे केमिस्ट्री के, वो हमको वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे बोलते थे, लेकिन वो अपने ट्यूशन में अच्छा पढ़ाते थे। स्कूल के 40 मिनट का पीरियड ऐसे खा जाते थे, बातों बातों में पता नहीं चलता था। और उनके यहाँ जो ट्यूशन जाते थे वो पढ़ने लिखने में कैसे हो, उनके सब्जेक्ट में पास होते ही थे। तो हम जब उनको ताना मारते कि तुम तो यार ट्यूशन जाते हो, पास हो गए, हमको क्या इतना आ रहे हो, तो हमको बड़ी धूर्तता से बोलते थे तुम क्यों नहीं ट्यूशन गए, तुमको भी जाना था, पास होना था। तो वही है, जिनको गलत तरीके से विज्ञापन मिल रहा है, ज़्यादा विज्ञापन मिल रहा है, वो उल्टा हम ही पे धूर्तता दिखा रहे हैं। हमारा स्टेटस, हमारी रेपुटेशन जलो मत, बराबरी करो। अरे भैया चोरी बेईमानी जैसी चीज़ों में क्यों बराबरी करें हम? गलत कर रहे हैं विभाग तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। चाहे भूपेश बघेल ने नेशनल हेराल्ड के मामले में हो रहा है, जितने भी कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ नेशनल हेराल्ड को बट रहा हो, वो भी गलत है। लेकिन भाजपा भी तो स्वदेश अखबार को दे के यहाँ लॉन्च करवा रही है 1 करोड़ 14 लाख का विज्ञापन। और भी इस समय बंदरबाट है। और पार्टीगत भी नहीं देख रहा हूँ, टाइम्स ग्रुप का भी मामला उठाया मैं, 26.5 लाख उनके वेब पोर्टल्स को जाता है। यानी कि 50 लाख से ज़्यादा अमाउंट तो एक वेबसाइट को उनको देते हैं, जबकि विज्ञापन नियमावली 2019 में DOVP का वर्णन नहीं है डिजिटल मीडिया कॉलम में, तो भी ये भर्रा सही मचा के रखे हैं। तो मेरा बात वही है, नेशनल हेराल्ड विषय को लेकर ये मामला ट्रेंडिंग में है और इस मामले का जनसंपर्क विभाग से क्या कनेक्शन है। हाँ, बंदरबाट हुआ है, भूपेश बघेल ने बांटे हैं, नेशनल हेराल्ड को दिया है। अंततः मैं एक ही बात करूंगा, जो आज की जनधारा, जो सुभाष मिश्रा जी जो पूर्व कर्मचारी हैं जनसंपर्क विभाग के, उनका मुद्दा उठाया मैंने। उनके अखबार को 15 लाख विज्ञापन मिला है, उनके परिवार के बहुत से लोग मीडिया में सेटल भी हैं। तो फिर भी जो भी है, लेकिन जो वास्तविक पत्रकार है, जिनको हक चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, विज्ञापन विभाग दे नहीं रहा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, चूँकि ये ट्रेंडिंग का मुद्दा आ गया नेशनल हेराल्ड का, तो मुझे वीडियो बनाना सही लगा। लेकिन और भी अध्ययन का विषय चल रहा है। विभाग का ऑडिट बुक हमको चाहिए होगा, ये कितना खर्च कर रहा है, कितना नहीं करना है। हमारी लड़ाई जारी है, बस इतना है, आपका सहयोग मिलता रहे जी। थोड़ा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें हमको। इन्हीं बातों के साथ विषय समाप्त करते हैं।